Good morning, student. Today we are going to start lesson number 2 of your Hornbill book. The name of the chapter is We Are Not Afraid. We are not afraid to die if we can all be together. हमें मौत से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हों. ये चैप्टर का नाम है. थोड़ा स्टोरी एडवेंचरस है, मतलब इस लेसन नंबर 2 की स्टोरी थोड़ा एडवेंचरस है, थोड़ा सा बहुत साहसिक काम है, जिसके राइटर हैं ग्रैंडन कुक एंड एलन कोस्ट. ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं. इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 ईयर, डॉटर सुजैन 7. मतलब राइटर कहते हैं कि 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन और मेरी बेटी जो कि जिसका नाम सुजैन था 7 वर्ष की. एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयेज मेड 200 years earlier by Captain James Cook for the longest time. कह रहे हैं कि मतलब मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा और मेरी बेटी एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड. हमने सेल मिस होता है समुद्री यात्रा, वोयज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. मतलब उनकी जो यात्रा थी उसका डुप्लीकेट करने के लिए, मतलब उन्होंने एक बार किया था 200 साल पहले वर्ल्ड वोयज, मतलब पूरे संसार का भ्रमण किया था 200 साल पहले बाय अर्लियर कैप्टन जेम्स कुक, जो कि उस वक्त के कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बहुत लंबे समय से, मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. और पिछले मतलब कई सालों से मैरी एंड आई, मतलब आई ए 37-year-old businessman, 37 साल का बूढ़ा बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड, सपना देखा था, ऑफ सेलिंग, यात्रा करने की, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एक बहुत प्रसिद्ध मतलब एक्सप्लोर करने के लिए. And for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water. कह रहे पिछले 16 सालों से हम लोगों ने बहुत खर्च किया था अपना क्या, लीजर टाइम, जितना मतलब काम के बाद का समय होता है उसको, हॉर्निंग आवर सीफरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स. सीफरिंग स्किल क्या होता है स्टूडेंट? सीफरिंग स्किल्स मीन्स होता है मीन्स एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग ऑन सी ना, मतलब जो समुद्र पे यात्रा करने की स्किल होती है, जो उनका कौशल है, जो उनका एक्सपीरियंस है. आवर बोट, हमारी बोट, वेव वॉकर, उसका नाम वेव वॉकर रहता है, एट 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी, और 30 टन भारी सुंदर, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और बड़े पेशेवर तरीके से इसे बनाया गया था. एंड वी हैव स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. और हमने महीनों इसे चेक किया था, फिट किया था, इट आउट एंड टेस्टिंग, और इसे टेस्ट किया था, इट इन द रफेस्ट वेदर, मतलब ख़राब से ख़राब मौसम में, वी कुड फाइंड, जो हमको ख़राब से ख़राब मौसम मिला उसमें हमने इसको चेक किया था. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years 105 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली. अब पहला जो पड़ाव था हमारा, द फर्स्ट लेग मतलब पहला पैर मीन्स पहला पड़ाव ऑफ आवर प्लान्ड थर्ड, और हमारी जो प्लानिंग थी उसका जो पहला पड़ाव था 3 year 105 किलोमीटर्स जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, और उसका 105 किलोमीटर की हमने यात्रा कर लिया था, बड़ी सुहावनी यात्रा थी. एज वी सेल्ड डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और जैसे कि एज वी सेल्ड डाउन, अब हम आगे बढ़ रहे थे टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ, मतलब पश्चिम अफ्रीका के केप टाउन की तरफ. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट
वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, और उधर जाने से पहले मैंने 2 क्रू मैन लिया था, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। ये दोनों क्रू मैन थे जिसको उन्होंने हायर कर रखा था, मीन्स एज एन एम्प्लॉय, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो कि हमारी मदद करते हैं। टैकल मीन्स मतलब किसी चुनौतियों का सामना करना, टैकल करना मीन्स होल्ड करना किसी चीज़ को। तो हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार के सबसे रफ खराब समुद्र में से, द साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिण और भारतीय सागर। ठीक है स्टूडेंट। On our school day of Cape Town, we began to encounter strong gales. Sorry student, ये स्कूल डे एक्चुअली नहीं है, ये सेकेंड डे है। On our second day out of Cape Town, अपने दूसरे दिन केप टाउन के बाहर, we began to encounter स्ट्रॉन्ग गेल्स। देखिए गेल्स मीन्स होता है स्टूडेंट, गेल्स मीन्स होता है स्टॉर्म, STORM। स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब स्ट्रॉन्ग विंड। फॉर द नेक्स्ट वीक्स, अगले हफ्ते, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे बहने लगी लगातार। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल्स ने मुझे नहीं घबराने दिया, मतलब गेल्स से मैं नहीं घबराया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट। लेकिन जो वेव्स की साइज है, वेव्स मीन्स होता है लहरें, लहरों की जो साइज थी वॉज अलार्मिंग, वो मुझे अलार्म कर रही थी, मतलब पहले से आगाह कर रही थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जैसे कि इतनी मतलब 15 मीटर तक ऊंची जा रही थी, जितना कि हमारे मास्ट होता है नाव में, ये समुद्री जहाज़ों में ऊपर की तरफ एक सिग्नल टाइप के लिए लगा होता है, उसको बोलते हैं मास्ट। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब 25 दिसंबर तक हम लोग केप टाउन से ईस्ट की तरफ 3,500 किलोमीटर, मतलब 3,500 किलोमीटर आ चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, अब देखिए एक शब्द आया है स्टूडेंट, एट्रोसियस। एट्रोसियस मीन्स भयानक, टेरिबल, हीनस। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, और एक एट्रोसियस वेदर के बाद भी, के अलावा, डिस्पाइट मतलब बिसाइड्स, के अलावा, एक्सेप्ट। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, उसके बावजूद हम लोग का जो हॉलीडे था बहुत अच्छा बीता। कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, जो कि एक मतलब हम लोगों ने क्रिसमस ट्री भी लगाए। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर, और नए साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा मौसम में। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमारा ये तर्क था कि लेकिन हमारा तर्क था इट हैड टू चेंज सून, इसे ये जल्दी ही बदलेगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और ये बदला भी, बट फॉर द वर्स, लेकिन उससे खराब हो गया। ओके, इट डिड चेंज फॉर द वर्स। एट डॉन ऑन जनवरी 2, और जैसे ही जनवरी 2 आया, द वेव्स वर गिगैंटिक, वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब and were still making 8 sailing with only a small storm zip, and we still making 8 knots at dawn, और at dawn on January 2, दिन के जनवरी 2 के बीतते बीतते, the waves were gigantic। gigantic का मतलब होता है ह्यूज, बहुत विशाल। ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा gigantic। खैर, we were sailing with only a small storm, हाँ हम लोग सेलिंग मतलब हम लोग यात्रा कर रहे हैं विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म, कुछ छोटी आंधियों के साथ, स्टॉर्म जिब, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी भी हम 8 नॉट्स बना रहे थे। अब देखिए स्टूडेंट,
समुद्री जहाज को हवा की दिशा को थोड़ा सा मतलब वो करने के लिए, इसे इधर से आ रही है तो ऐसे निकले, तो ऊपर देखोगे उसके पर्दे का मतलब कुछ बनाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं नॉट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. कह रहे हैं कि as the ship rose, जैसे ही शिप आगे बढ़ती, to the top of each wave, किसी भी लहरों के टॉप पर, we could see endless, enormous seas rolling towards us. और हम देख सकते थे कि बहुत ही भयानक सीज जो रोल होता था, मतलब ऐसे लहरें उठ करके ऐसे जब गिरती थी तो लगता था उनके ऊपर से रोल होकर के जा रही हैं टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द एयर्स। और एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, जो स्क्रीम मीन्स होता है बहुत ग्रेट पेन। वैसे तो स्क्रीमिंग शब्द का मतलब होता है स्क्रीमिंग, आई एम स्क्रीमिंग, मतलब हम पीड़ा से मतलब चिल्ला रहे हैं, लेकिन एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मतलब जो हवा की चिंगार थी, जो आवाज़ थी, एंड स्प्रे और जो उसके बौछारें जो पड़ रही थी, वॉज पेनफुल टू द एयर्स, वो कानों को बहुत चुभ रहे थे। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, और अपनी जहाज को स्लो करके वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड ए हैवी mooring रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। अब देखिए कुछ शब्द आए हैं, उसके मीनिंग जान लेते हैं। क्या है लेस्ड? एक शब्द आया है स्टूडेंट, लेस्ड। लेस्ड का मतलब होता है स्ट्रक हैविली, मतलब जोर से टकराना, स्ट्रक हैविली। लेस्ड ए हैवी mooring। अब एक शब्द आया है स्टूडेंट mooring। mooring का मतलब होता है मतलब दलदल टाइप का ना, मतलब ऐसा लगेगा कि ऊपर पैर रखने पर लगेगा एवरीथिंग ओके, और जब पैर रखेंगे तो नीचे अंदर जाएंगे। mooring rope in a loop across the stern। अब stern का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हार्ड होता है। stern मीन्स हार्ड। कह रहे हैं lashed मीन्स अभी हमने आपको बताया जोर से मारना, मतलब स्ट्रक हैविली, झटके से टकराना तेजी से। mooring मीन्स हमने आपको बताया दलदल। तो कुछ मतलब क्या कह रहे हैं, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैस्ड ए हैवी mooring रोप, एक मतलब एक रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न मीन्स होता है हार्ड, मतलब हम एक ऐसे दलदल में जा टकराए बड़ी तेजी से। देन वी डबल लैस्ड, लैस्ड मीन्स अभी हमने आपको बताया जोर से मारना। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, तो हमने सब कुछ को डबल लैश कर दिया, मतलब सबको दोहरा दिया, डबल कर दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और वेंट थ्रू और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। ड्रिल मीन्स देखिए स्टूडेंट, ड्रिल मीन्स होता है एक्सरसाइज, और राफ्ट मीन्स होता है बेड़ा, पड़ाव। अपनी ज़िंदगी के बेड़े को बचाने के लिए मतलब हम लोगों ने सारी के सारे अभ्यास किए। ड्रिल मीन्स अभ्यास, एक्सरसाइज। अटैच्ड लाइफ टाइम्स डोन्ड ऑयल स्किन्स। डोन्ड मीन्स होता है किसी चीज़ से ढक लेना, मतलब अपने ऊपर एक जैसे चादर से हम अपने आप को कवर कर देते हैं, डोन्ड और सेल्फ विद अ शीट। जो डोन्ड ऑयल स्किन का मतलब ताकि पानी निकल जाए। डोंट ऑयल स्किन, वो मतलब ऑयल स्किन को से अपने आप को ढका। एंड लाइफ जैकेट्स, लाइफ जैकेट पहना, जो कि आप जब समुद्री यात्रा करते हैं तो मिलती है। एंड वेटेड, और वेट किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला इंडिकेशन मिला, जो पहला इशारा मिला, इंटीमेशन हुआ हमको ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, डिजास्टर के भय का आने का, केम एट अबाउट 6 PM, 6 बजे तक आया। विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस का मतलब स्टूडेंट, ओमिनस मीन्स होता है मतलब अनफॉर्चुनेटली, अनलकी, ठीक है। तो ओमिनस साइलेंस एक मतलब अनफॉर्चुनेटली एक साइलेंस के साथ, दुर्भाग्यपूर्ण जो शांति एक साइलेंस था उसमें। विद एन ओमिनस साइलेंस द विंड ड्रॉप्ड एंड
and the sky immediately grew dark. The wind dropped, वो हवा dropped, हवा जैसे जैसे गिरी, and the sky immediately grew dark, और जो sky था, जो आसमान था, वो अपने से डार्क हो गया. Then came a growing roar, तब एक दहाड़ आई, and an enormous cloud towered aft of the ship, and or then came a growing roar and an enormous cloud. Enormous means क्या होता है स्टूडेंट? मीन्स ह्यूज होता है. enormous एंड एन enormous cloud, बहुत बड़ा क्लाउड, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लाउड. टॉवर्ड अप टू ऑफ द शिप, और टकरा गया. विद हॉरर, एक भयानक मतलब एक भय के साथ. आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. मतलब और मैंने महसूस किया इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये कोई बादल नहीं था, बट ए वेव, लेकिन एक लहर थी. लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, जैसा कि मैंने कभी नहीं देखा था. आई अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये दिखाई दे रही थी एकदम मतलब पूरी तरीके से वर्टिकल, ऐसे खड़ी. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दूसरी लहरों से दो गुनी. विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक भयानक तोड़ती हुई क्रेस्ट, मतलब क्रेस्ट बोल जो इनके नॉट, अभी जो मैं बता रहा था, जो 8 नॉट उन्होंने ऊपर बात किया था यहाँ पर 8 नॉट बताने की, उसको तोड़ते हुए. द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, अब वो जो दहाड़ थी वो एक थंडर में बदल गई. मतलब थंडर का मतलब आकाशीय बिजली में. एज द स्टर्न मूव्ड अप, वो जो कठोर, जो मतलब जो लकड़ी लगाया था उन्हें, मूव्ड अप, मुड़ गई. द फेस ऑफ द वेव, उस वेव के फेस की तरफ, उस वेव की तरफ. एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक समय के लिए लगा कि हम इस पे राइड कर सकते हैं, चल सकते हैं. बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, तब एक भयानक एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट ना. एक्सप्लोजन शूक द डेक मतलब हिला दिया डेक को, पूरे के पूरे नाव को. ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. एक मतलब एक धार, टोरेंट मीन्स धार. ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट, हरे और सफ़ेद वाटर की एक धार ने ब्रोक ओवर द शिप, टकराई शिप पर. माई हेड स्मैश्ड, अब स्मैश्ड मीन्स होता है माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सर स्मैश्ड मीन्स एक्चुअली होता है मतलब बर्बादी की तरह, मतलब किसी चीज़ से टकरा करके बर्बाद हो जाना, ख़राब हो जाना. ठीक है. स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. व्हेन ओवरबोर्ड, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग, और मैं घबरा गया उड़ने से. ओवरबोर्ड, फ्लाइंग ओवरबोर्ड, मैं घबरा गया ओवरबोर्ड जो था उसके उड़ने से. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और डूब गया बिलो द वेव्स, उस लहरों के बिलो मतलब अंदर. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने स्वीकार कर लिया था कि मैं डेथ के करीब हूँ, मैं मृत्यु के करीब हूँ. एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जबकि मुझे मतलब मैं अपना कॉन्शसनेस मतलब अपने कॉन्शसनेस का मतलब कह सकते हैं सेंस से भी. एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शसनेस मतलब सेंस को लॉस कर रहा था. मीन्स मुझे ये फील हो रहा था कि अब मृत्यु निकट है मेरी, मैं मर ही जाऊंगा, अपना कॉन्शियस भी खो रहा था मैं. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अपने आप को थोड़ा शांत किया. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर ए फ्यू मीटर्स अवे, और माई हेड पोप्ड आउट मतलब होता है ना पीप आउट मीन्स झांकना. माई हेड पोप आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर जो है वो पानी से झांकने लगा. ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पर. वेव वॉकर वॉज नियर,
capsizing wave what sorry wave walker was near capsizing। अब देखिए वेव वाटर जो कि उनके उसका नाम है क्या बोलते हैं, नाव का नाम है, was near capsizing मतलब कैप्साइजिंग मतलब पलट देना, कैप्साइज मीन्स पलट देना। हर मास जो कि मैंने बताया कि उसके उस नाव के ऊपर जो लगा रहता है एक लंबा सा टावर जैसा, उसको बोलते हैं मास। ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसका मास जो है लगभग हॉरिजेंटल था। देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तब उसको एक धारा ने हर्ल मतलब उसको हर्ल कर दिया मतलब फेंक दिया, उठा के फेंक देना, थ्रो इट, हर्ल मीन्स थ्रो, हर अपराइट, तब उसको सीधा कर गई। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, और मेरी लाइफ लाइन जो है मतलब मेरी ज़िंदगी जो है जर्ग्ड हो गई मतलब टकरा गई। टॉट मीन्स होता है पुल टाइटली, मतलब कोई बहुत ताकत के साथ खींचना। जर्ग्ड पुल जर्ग्ड टाइट टॉट मतलब जो उसकी लाइफ लाइन थी, मतलब जो लाइफ लाइन मीन्स जो उसको जैकेट मिली थी। जर्ग्ड टॉट मतलब तेजी से उसको खींच रही थी, उसने अपने आप को बांध लिया था उसमें। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और मैंने गार्ड रेल्स को मतलब पकड़ लिया, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा के सहारे बहता रहा एयर, इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और वेव वॉकर्स के मेन बूम तक पहुंच गया। सब्सेक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड, और बहुत सारी सब्सेक्वेंट मतलब बहुत सारी आती जाती लहरों ने टॉस्ड मी अराउंड मुझे इधर उधर उछाला। द डेक लाइक ए रैग डॉल मतलब जैसे कि एक उसको डॉल को इधर उधर फेंका जाता है। माई लेफ्ट रिप्स क्रैक्ड, मेरी लेफ्ट रिप्स जो है वो क्रैक कर गई थी। रिप्स मीन्स होता है पसली जिसको बोलते हैं मसल्स, मेरी बाइंग रिप्स जो है क्रैक कर गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे दांतों से। समहाउ किसी भी कैसे भी, आई फाउंड द व्हील, मैं पहुंच गया व्हील तक, मतलब मैंने व्हील पा लिया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और उसके उसमें लाइन अप किया मतलब किसके, लाइन अप द स्टर्न, जो स्टर्न होता है उनका जो कठोर पार्ट होता है उसको लाइन अप किया फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली वेव के लिए। एंड हंग ऑन, और टंग गया उससे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर, मुझे महसूस हो रहा था कि शिप के अंदर पानी भर गया था बिलो नीचे। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट सडनली, बट आई डेयर्ड नॉट, लेकिन मेरा साहस नहीं हुआ, मतलब मेरा साहस छूट गया। अबैंडन मीन्स गिव अप, चक अप, लीव। मैंने साहस छोड़ दिया। आई डेयर नॉट अबैंडन, मेरा साहस छूट गया। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, कि उस व्हील को इन्वेस्टिगेट करें। सडनली अचानक, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, और अचानक से वो जो हैच था, वो ढक्कन था, वॉज थ्रोन, वो फेंका गया, एंड ओपन, वो खुल गया, एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई दी। वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे थे। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्ला रही थी। द डेक्स आर स्मैश्ड, स्मैश्ड मीन्स अभी मैंने आपको बताया था, स्मैश मीन्स बर्बाद होना, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा सेंस अलग निकल रहा था। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी वर फुल ऑफ वाटर, मतलब वो डेक्स बर्बाद हो गया था, और हम जो है पानी से भरे। वी वर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भरे हुए थे। टेक द व्हील, व्हील लिया। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, स्क्रैम्बल्ड मीन्स आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जितना कि मैं हैच के लिए वो बहुत व्याकुल था। लैरी एंड हर्ब्स, जो कि उनके असिस्टेंट थे जिनको उन्होंने रखा था, वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और जैसे मतलब लैरी और हर्ब जो है पंप कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटी हुई लकड़ियाँ, टिम्बर्स मीन्स वुड, लकड़ियाँ
वो टंगी हुई थी बहुत क्रेजी, मतलब बहुत ही अजीब एंगल पर। द होल starboard side bulged inwards. Cloths, crockery, charred tins and toys sloshed about in deep water. मतलब वो सब कुछ अंदर पानी में बह गए थे, कोई इधर उधर बह रहे, मतलब जैसे एकदम मतलब डूब चुके थे, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। I half swam, half crawled into the children's cabin. देखिए हाफ स्वाम मतलब आधा मैं तैरा, हाफ क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मीन्स होता है घुटनों के बल चलना, जैसे गोइंग, जैसे बच्चे जब करते हैं तो कहते हैं क्रॉलिंग। तो हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, चिल्ड्रन के केबिन की तरफ भागा। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सही हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, वो उन्होंने जवाब दिया ऊपर के बंक से। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरे सर में थोड़ा चोट लगी। शी सेड सू, मतलब सुजैन। मैंने बताया था ना कि मतलब उनके मैरी और जोनाथन और सुजैन उसकी लड़की का नाम है। कहाँ गया? says Sue, pointing to a big bump, और एक बिग बम्प के तरफ इशारा करते हुए। above her eyes, अपने आँख के ऊपर, मतलब उसको एक चोट लग गई थी। बम्प मतलब चोट लग के फूल जाना। I had no time to worry about bumped heads, मेरे पास कोई समय नहीं था कि मैं बम्प के बारे में घबराऊं। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck, और मैं जब एक हैमर, एक हथौड़ी, स्क्रू, कैनवास सब पा गया तो मैंने फिर से आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, डेक के लिए स्ट्रगल किया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, मतलब अभी भी मैं उस, मतलब जो उस वेव्स था वो आ के हमारे ऊपर बैस्ड, मतलब टकरा रही थी। तो हमने कहा कि अगर हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग निश्चित ही हम लोग डूब जाएंगे। समहाउ, किसी भी तरह, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और किसी भी तरह मैंने मैनेज किया टू स्ट्रेच कैनवास को फैलाने की, एंड सिक्योर, और मतलब ये सिक्योर कर लिया, वाटरप्रूफ हैच बना लिया, एक वाटरप्रूफ हैच, एक छज्जा, कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो कि कवर करता था गैपिंग होल, जो छेद हो चुका था उसमें, उसको। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ वाटर, लगातार कुछ वाटर बह रहा था स्ट्रीम बिलो, नीचे की तरफ। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। अब एक शब्द आया डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है रिमूव्ड, हटा देना, या डेविएट, विचलित कर देना थोड़ा सा। somehow I managed, sorry हो गया, deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. तो अब सबसे ज़्यादा समस्या उस वक्त हुई जब हमारे हैंड पंप्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए, और जो इलेक्ट्रिक पंप है वो शॉर्ट सर्किट हो गया उसमें। द वाटर लेवल रोज threateningly back on the deck. I found that our two spare hand pumps had been ranged overboard, और मेरा हैंड पंप और इलेक्ट्रिक पंप सब खराब हो गया था, पानी लगातार आया ही जा रहा था। द वाटर लेवल रोज threateningly back on deck. I found that our two spare hand pumps had been ranged overboard. मैंने क्या देखा कि मेरा दो पंप
वो ओवरबोर्ड पर रखा था, रेंच ओवरबोर्ड मतलब उसको खींचा मैंने, along the along with the forestay sail, the zib, the dinghies and the main anchor। वो ये सब कहीं ना कहीं ये जिब, डिंगीज और ये मेन एंकर ये सब पार्ट्स ऑफ शिप हैं ये, ठीक है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब हमको याद आया कि हम लोग के पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है वो चार्ट रूम फ्लोर पर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और बहुत धन्यवाद दिया कि ये काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio। देखिए स्टीयरिंग मीन्स होता है खरपतवार, मतलब बेकार सी चीज़ें जो जैसे फसल वसल काटने के बाद, गेहूँ काटने के बाद जो खरपतवार बचता है उसको बोलते हैं स्टीयरिंग। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन। और वो जो रात ख़त्म हुई वो कैसे, एंडलेस ना ख़त्म होने वाली, बिटरली बहुत कड़वी, कोल्ड रूटीन बहुत ठंडी रात थी, ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स एक शिप के लिए एक मेडे कॉल्स होती है जो कि एक रूटीन में होता है। जब कोई खतरा महसूस होता है तो लोग मेडे कॉल्स करते हैं। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जो कि मतलब मेडे कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जो कि कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि दुनिया के कोने में, संसार के कोने में मेडे कॉल्स का कोई रिप्लाई आया। सूज हैड swollen alarmingly। और जो सुजैन का सर था वो और फूल ही रहा था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। शी हैड टू एनॉर्मस, उसकी दोनों आंखें मतलब भयानक सी हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म। और उसके अपने आर्म पर, बाह पर उसने एक डीप कट भी दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। इससे पहले उसको ऐसी कभी चोट नहीं लगी। शी रिप्लाइड, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मतलब मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग घबराएं। आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं नहीं आपको घबराने नहीं देना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जर्नी 3, और 3 जनवरी की सुबह तक, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल, और पंप्स का जो वाटर लेवल था सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours। और अब सफिशिएंटली मतलब इतना कंट्रोल हो चुका था फॉर अस हमारे लिए, टू टेक 2 hours 2 घंटे के लिए रेस्ट इन रोटेशन, 2 घंटे के लिए रोटेशन बना करके हम लोगों ने रेस्ट किया। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन अभी भी हमारे पास एक बड़ा होल लीकेज था समवेयर बिलो द वाटर लाइन के नीचे। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स। और जब मैं चेक कर रहा था तब मैंने पाया कि लगभग सारी बोट्स। अब नेक्स्ट पेज पे है स्टूडेंट, यहीं तक बस करते हैं नेक्स्ट